मैं मेहरानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह जोधपुर शहर के धरातल से 112 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दुर्ग चारों ओर से अभेद प्राचीरों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग बारीक नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस दुर्ग की भीतरी परिसर में अनेक महल और मंदिर बने हुए हैं। एक घुमावदार घाटी और सड़क से यह दुर्ग जोधपुर शहर से जुड़ता है। दुर्ग की प्राचीरों पर अब भी जोधपुर के महाराजाओं और जयपुर की सेना के बीच हुए युद्धों के प्रतीक तोप के गोले के निशान के रूप में आज भी अंकित है। किले के बाईं ओर कीर्त सिंह सोडा की छतरी है। यह एक योद्धा था जिसने किले की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यहाँ के राजा मान सिंह ने अपनी विजयों की स्मृति में 7 दरवाजे बनाए थे। जयपुर और बीकानेर के शासकों के हराने के उपलक्ष्य में इन जयपोल दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा फतेहपोल द्वार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर फतेह पाने के कारण इसका निर्माण करवाया था। इन द्वारों में आज युद्धों के निशान देखने को मिलते हैं। मेहरानगढ़ संग्रहालय भी देश के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में अतीत की महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इनमें 1730 में गुजरात के शासक से लड़ाई जीती थी विशाल पालकी आज भी इस संग्रहालय में रखी हुई है। इसके अलावा हथियार, वेशभूषा, पेंटिंग और ऐतिहासिक विरासत की लंबी श्रृंखला यहाँ संग्रहित की गई है। कामयाब अंग्रेजी फिल्म डार्क नाइट के कुछ हिस्से भी मेहरानगढ़ में फिल्माए जाने के बाद यह हॉलीवुड के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ ब्रूस वेन को कैद करने, जेल पर हमला करने आदि के दृश्य फिल्माए गए हैं। मेहरानगढ़ का इतिहास। जोधपुर नगर राव जोधा ने बसाया था। इन्होंने यहाँ 1438 से 1488 तक लंबे समय तक शासन किया। वे रावल के 24 पुत्रों में से एक थे। चारों ओर शत्रुओं से घिरे होने के कारण इन्होंने जोधपुर को राजधानी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई। वे मानते थे कि मंडोर का किला जोधपुर की सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। राव सामरा के बाद उनके पुत्र राव नारा ने जोधपुर की कमान संभाली और पूरे मेवाड़ को मंडोर की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित किया। राव जोधा ने राव नारा को दीवान का खिताब दिया। राव नारा की मदद से जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ की नींव रखी। यह दुर्ग मंडोर से 9 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में बोर चिरैया पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर पक्षियों के स्वामी चिरैया का राजा था। महल की नींव पड़ जाने के बाद चिरैया को यहाँ विस्थापित होना पड़ा। इस पर चिरैया ने यहाँ हमेशा सूखा पड़ने का श्राप दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद कई वर्षों तक यहाँ सूखा पड़ा। तब राव ने एक मंदिर बनाकर श्राप से मुक्त पाई। इस दुर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक व्यक्ति राजाराम मेघवाल की समाधि भी है, जिसको दुर्ग बनाते समय नींव में जिंदा चुनवाया गया था। आज राजाराम मेघवाल के परिजन भी यहाँ दुर्ग में एक हिस्से में रह रहे हैं। मेहरानगढ़ संस्कृति के मिहिर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। राव जोधा सूर्य के उपासक थे, इसलिए इन्होंने इस दुर्ग का नाम मिहिरगढ़ रखा। लेकिन राजस्थानी बोली में शहर मिहिरगढ़ से मेहरानगढ़ हो गया। राठौड़ अपने आप को सूर्य वंशज मानते थे। किले के मूल भाग का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में कराया था। इसके बाद 1538 से 1578 तक शासन में रहे जसवंत सिंह ने किले का विस्तार किया। किले में प्रवेश के लिए 7 विशाल द्वार इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 1806 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर पर जीत के उपलक्ष्य में दुर्ग में जयपोल का निर्माण करवाया था। इससे पूर्व 1707 में मुगलों पर जीत के जश्न में फतेहपोल का निर्माण करवाया था। दुर्ग परिसर में डेढ़ कामरा पोल, लोहा पोल आदि भी दुर्ग के प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दुर्ग परिसर में सती माता का मंदिर भी है। 1843 में महाराजा मान सिंह का निधन होने के बाद उनकी पत्नी चिता पर बैठकर जान दे दी थी। यह मंदिर उसी समर्थ में बनाया गया था। किले के अंदर कई शानदार महल स्मारक बने हुए हैं। इनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सलेह खाना, दौलत खाना उल्लेखनीय है। यहाँ स्थित संग्रहालय जोधपुर के शासकों और राज परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शाही वस्तुओं के अलावा युद्ध में काम आने वाले औजार, हथियार भी संग्रहित किया गया है। संग्रहालय को देखने में अपने आप को इतिहास की
खिड़की में झांकने जैसा है। मोती महल मेहरानगढ़ पर 1595 से 1619 के दौरान शासन करने वाले राजा सूर सिंह ने मोती महल का निर्माण करवाया था। मोती महल वर्तमान में संग्रहालय बनाया गया है। शीश महल राजस्थान में कई विशाल दुर्गों में शीश महल बने हुए हैं। मेहरानगढ़ के शीश महल को अन्य सभी महलों में सबसे अच्छा माना जाता है। जयपुर के शीश महल से इसकी तुलना की जाती है, जो राजपूत शैली और स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। फूल महल का निर्माण मेहरानगढ़ पर 1724 से 1749 तक राज करने वाले महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। यह एक ऐसा महल था जिसमें खुशी के अवसर पर राज परिवार एक तरह हुआ करते थे और यहाँ पर खुशियां मनाई जाती थी। तख्त विलास यह महल राजा तख्त सिंह की आम गाह थी। 1843 से 1873 तक शासन करने वाले तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर जोधपुर के शासक देवी उपासक थे, इसलिए दुर्ग में देवी का मंदिर भी है। यहाँ का सबसे खास देवी मंदिर चामुंडा माता है। राजा जोधा चामुंडा देवी के विशेष उपासक थे। 1460 में पुरानी राजधानी मंदौर से यह मूर्ति यहाँ लाकर स्थापित की गई। उल्लेखनीय चामुंडा देवी मंदौर के परिहार शासकों की कुल देवी रही थी। राव जोधा भी चामुंडा देवी के अपना इष्ट देवी मानते थे और रोजाना उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो दोस्तों, मेरे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी तड़कते भड़कते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।